हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे इंजन के मुख्य भागों के बारे में, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंजन। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंजन के ऊपरी छोर से। इसे बोलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, हम बोलते हैं इसको हेड कवर। जो पिस्टन हेड होता है उसके ऊपर इसे लगाया जाता है। उसके बाद ये होता है हमारा पिस्टन हेड, जो कहाँ लगता है, सिलेंडर हेड के ऊपर। सिलेंडर हेड के ऊपर फिट किया जाता है। उसके सिलेंडर हेड के ऊपर फिट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बात करें तो हम हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यहाँ लगता है, और इनलेट मैनिफोल्ड जो कि इस ओर लगता है। इस तरह हमारे पूरे इंजन की बनावट होती है। देखते हैं हम वन बाय वन, जानेंगे कैसे। अगर हम सबसे पहले बात करें मेजर पार्ट्स ऑफ इंजन, तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सिलेंडर ब्लॉक को या इंजन ब्लॉक को। अब देखिए, सिलेंडर ब्लॉक है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके ऊपर क्या लगता है, सिलेंडर हेड लगता है या इंजन हेड लगता है। अब ये सिलेंडर ब्लॉक है, ये सबसे मेन क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है इंजन को। इसके अंदर सिलेंडर बने हुए होते हैं, जैसे ये मारुति 800 का है, तो 1 2 3 सिलेंडर बने हुए हैं, इसमें सिलेंडर बने हुए हैं। दूसरी बात, इसमें जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बोल्ट कसे जाते हैं, और ये गैलरीज दिखाई दे रही हैं, इन्हें वाटर जैकेट्स कहा जाता है। वाटर जैकेट्स के माध्यम से कूलेंट आता है जो कि इंजन को ठंडा करने का काम करता है। और अगर हम सिलेंडर ब्लॉक की बात करें तो ये किस मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन का और एल्यूमिनियम एलॉय का भी बनाया जाता है, पर मेनली इसे कास्ट आयरन का बनाया जाता है क्योंकि बहुत टेम्परेचर इसे सहन करना पड़ता है। अब सिलेंडर ब्लॉक हो गया। सिलेंडर जो सबसे मुख्य भाग है वो सिलेंडर क्या है, अपना ब्लॉक है। अब इसके बाद हम बात करें तो ये क्या जाता है, हमारा सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड है जो कि कहाँ फिट होता है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट होता है। इस तरह अगर हम इसको फिट कर दें तो ये इसके ऊपर फिट हो जाता है। हो गया। अब देखिए, इसमें क्या रहता है, ये हमारी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगे हुए बॉल्ब। ये बड़ा बॉल्ब है, इसे क्या बोला जाता है, इनलेट बॉल्ब। ये बड़ा है, इसको येलो कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। ये इनलेट है, ये आउटलेट है। और यहाँ पर क्या लगा होता है, हमारा स्पार्क प्लग। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, स्पार्क प्लग लगता है। और ये चेम्बर में फिट, ये वाटर गैलरीज है, ये नट के लिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 होल्स दिए हैं। ये बॉल्ब के लिए क्या है, ये इनलेट बॉल्ब है, तो यहाँ क्या रहता है, इनलेट मैनिफोल्ड लगा हुआ होता है। इस तरह से अपन क्या लगा देंगे, इनलेट मैनिफोल्ड इसमें फिक्स हो जाता है। यहाँ से अगर फिट करें तो इनलेट मैनिफोल्ड लगा हुआ होता है इसमें, है ना। अभी लग नहीं पा रहा है क्योंकि उल्टा रखा हुआ है हम, है। अगर ऐसा करके लगाएंगे तो इनलेट मैनिफोल्ड यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। 1 2 3, ये अपना इनलेट मैनिफोल्ड लग गया है। अब देखिए, इसके ये कार्बोरेटर है, इसके ऊपर कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनाता है। एयर फ्यूल का मिक्सचर कहाँ जाता है, इनलेट मैनिफोल्ड। और इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से जब ये बॉल्ब खुलता है रॉकर आर्म से, तो यहाँ पर फ्यूल और एयर का मिक्सचर आ जाता है। ये बंद ही रहता है उस टाइम, मिक्सचर आ जाता है। फिर क्या होता है, हमारा स्पार्क प्लग से चिंगारी दी जाती है, जिससे स्पार्क होता है, ब्लास्ट होता है। फिर बर्न गैसेस रहती हैं, वो किससे निकलती हैं, ये एग्जॉस्ट बॉल्ब से जब ये ओपन होता है। देखिए, यहाँ पे ये 2 बॉल्ब दिख रहे होंगे आपको, तो हम बात कर लेंगे बॉल्ब असेंबली की। अब बॉल्ब काम करते हैं। अब यहाँ पे इनलेट बॉल्ब बड़ा बनाया जाता है एग्जॉस्ट बॉल्ब की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है। जब बर्न गैसेस रहती है तो वो आसानी से बाहर रिलीज हो जाती है या ऊपर रुकती है, तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा रहता है। पर अपने जो इनलेट बॉल्ब है, जब हम क्या करते हैं, एयर और फ्यूल को मिक्सचर को सक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस कम होता है अपेक्षाकृत जब गैसेस बाहर निकलती है। इसलिए इसको बड़ा बनाया जाता है ताकि आसानी से अपना एयर फ्यूल का मिक्सचर आ जाए, और इसे छोटा बनाया जाता है एग्जॉस्ट का
लेकिन आजकल देखेंगे हम दोनों इक्वल आते हैं। अब देखो बॉल्व असेंबली की बात करें तो बॉल्व असेंबली यहाँ से हम देखेंगे। अब ये पिस्टन हेड के ऊपरी भाग में देखा एक रॉड है, इससे ये फिक्स है, इसे कहते हैं रॉकर आर्म। ये रॉकर आर्म फिक्स रहती है। अब ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे बॉल्व दिख रहा है हमको, ये कौन सा बॉल्व है, ये दिख रहा है एग्जॉस्ट बॉल्व। एग्जॉस्ट बॉल्व अब कैसे चलते हैं बॉल्व हम देखेंगे। यहाँ पर लगी रहती है, ये बॉल्व के ऊपर स्प्रिंग लगी होती है, बॉल्व सीट, फिर स्प्रिंग और ये स्प्रिंग रिटेनर, और यहाँ पर लॉक होता है, यहाँ इतना लगता है, यहाँ पर एक क्वार्टर बोलते हैं इसके लॉक को, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर ऐसे लगा के यहाँ पर लॉक कर दी जाती है। उसके बाद ये चलते हैं किसके द्वारा, ये चलते हैं हमारे कैम शॉफ्ट के द्वारा। यहाँ पर कैम शॉफ्ट नहीं है, अभी टूटी हुई है, हम आपको कैम शॉफ्ट कल बताएंगे। तो ये कैम शॉफ्ट से ये ओपन और क्लोज होते हैं दोनों बॉल्व। ये बॉल्व के बारे में आप समझ गए, पिस्टन हेड के बारे में समझ गए। अब हम आएंगे और पिस्टन, इसके बाजू में क्या लगा रहता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जो क्या है, सेट ऑफ पाइप है, जिसके माध्यम से क्या होता है, बर्न गैसेस बाहर निकल जाती है। ये समझ गए होंगे आप। ये हो गया हमारा सिलेंडर ब्लॉक। इसके बाद आते हैं सिलेंडर ब्लॉक में ही क्या लगा रहता है, ऑयल फिल्टर, जो क्या करता है, हमारे ऑयल को साफ करता है। अब आते हैं उसके बाद हम, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं क्रैंक शॉफ्ट। और इसमें जो मोटे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं मेन जर्नल, इसको क्रैंक पेन जर्नल, और ये बैलेंसिंग के लिए दिया जाता है। यहाँ पर फ्लाई व्हील लगता है, फ्लाई व्हील ये रखा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए फ्लाई व्हील लगता है, फ्लाई व्हील, अब इसका काम क्या है, इसमें कनेक्टिंग रॉड लगती है जो कि पिस्टन, अब यहाँ पर जो पिस्टन है और कनेक्टिंग रॉड है, देखो कनेक्टिंग रॉड में दो पार्ट होते हैं, एक बिग एंड और एक स्मॉल एंड। तो बिग एंड क्या होता है, इसके क्रैंकिंग जर्नल में फिट हो जाता है, इस तरह फिट हो जाता है। और इसके स्मॉल एंड में क्या लगता है, एक ये गजन पिन होती है, गजन पिन के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर गजन पिन क्यों काम नहीं कर रही, देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब क्या हुआ, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक पिन और पिस्टन को जोड़ने का काम करती है। और कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन कौन जोड़ती है, गजन पिन, या जिसे पिस्टन पिन कहते हैं। अब देखिए बात करें पिस्टन की, तो पिस्टन किसका बनता है, एल्यूमिनियम अलॉय या कास्ट आयरन का हिसाब से बनता है। जैसे छोटे इंजनों में एल्यूमिनियम का बना दिया जाता है ताकि इंजन का वेट ना बढ़े। अब देखिए इसमें रिंग्स लगी होती है, सबसे ऊपर कंप्रेशन रिंग और उसके बाद कंप्रेशन रिंग, फिर ऑयल रिंग, दो प्रकार की रिंग होती है। ये आप ऑयल रिंग देख पा रहे होंगे, ये कंप्रेशन रिंग, दो प्रकार की रिंग लगती है हमारे पिस्टन में। ये पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, गजन पिन समझ लिया आप। और जब जो बिग एंड होता है इसमें क्या लगी रहती है, बियरिंग्स लगी रहती है। अब देखिए जब हम, ये है गैस्केट, गैस्केट किस किस की बनती है, तांबे, एस्बेस्टस, रबर, इसकी बनी होती है। जब हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं किसको, सिलेंडर ब्लॉक और इंजन हेड को, तो इसके बीच में पैकिंग लगाई जाती है ताकि लीकेज ना हो। ये समझ गए आप। अब हम क्रैंक शॉफ्ट की बात कर रहे थे। क्रैंक शॉफ्ट का मेन काम क्या है, जो पिस्टन के द्वारा हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको क्या करता है, रोटरी मोशन में बदलता है। प्रत्यागामी गति को घूर्णन गति में बदलने का काम कौन करता है, हमारा ये क्रैंक शॉफ्ट करता है। और दूसरी बात, बैलेंसिंग प्रदान, जो वाइब्रेशन होता है इससे अप डाउन मूवमेंट से, तो उस वाइब्रेशन को बैलेंस करता है, इसलिए इसमें बैलेंसिंग वेट लगाया जाता है। अब आता है हमारा ऑयल पेन या ऑयल सम्प कहा जाता है इसे। अब देखिए जो हमारा ब्लॉक है उसका जो निचला भाग है, यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर क्रैंक शॉफ्ट लगती है ना, क्रैंक शॉफ्ट लगी, जो नीचे वाला भाग है इसको मिलाकर और ये ऑयल पेन के ऊपरी भाग को मिलाकर क्रैंक केस बनाया जाता है। इससे बनता है क्रैंक केस। क्रैंक केस और ये ऑयल पेन है, इसके नीचे में क्या रहता है, ऑयल रहता है, जो हम इंजन ऑयल डालते हैं वहाँ पर जमा होता है और इसके माध्यम से सारे पार्ट्स में ऑयल जाता है। ये हो गया हमारा ऑयल सम्प। अब कोई पार्ट बचा हुआ है क्या, रॉकर आर्म हो गया हमारा, आप हमने सब देख लिए, ऑयल पिन। अब एक बार पुनः इन सब के नाम देख लेते हैं। हाँ, ये है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर काम है हमारे जितने भी प्लग होते हैं, ये पेट्रोल इंजन में पाया जाएगा केवल,
पुराने ज़माने में मिलता था, अब इसका काम ख़त्म कर दिया। अब देखिए ये इनसे क्या होता है, जो हमारे स्पार्क प्लग में स्पार्क मिलती है वो इसके माध्यम से ही जाती है, ये बाहर होते कौन से सिलेंडर में, जैसे 3 सिलेंडर है हमारे पास, तो कब किस सिलेंडर में जाता है, ये सीबी पॉइंट होता है इसमें, जिससे भी टकराएगा उसमें क्या होगा, स्पार्क होगा, कॉन्टेक्ट ब्रेकर पॉइंट बोला जाता है। और ये क्या होता था, पहले यूज़ हुआ करता था। अभी हम 1 बाय 1 हर पार्ट को समझेंगे, एक एक कर कर सबके फंक्शंस, मेन काम क्या होता है, ये हमारा एक ब्रीफ में हम देख रहे थे इंजन के पार्ट क्या होते हैं। अब फिर से नाम देख लें हम एक बार, इसको क्या बोलते हैं, हेड कवर, इससे बोला जाता है कार्बोरेटर, इनलेट मैनिफोल्ड, ये क्या हो गया हमारा हेड, कौन सा हेड हो गया, इंजन हेड, ये क्या है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये है सिलेंडर ब्लॉक, ये क्या हुआ ऑयल फिल्टर, ये क्रैंकशाफ्ट, ये क्या ऑयल पेन, ये क्या है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का काम ये है कि यह क्या करता है, हमारे जो मोशन को क्लच में पहुंचाता है, क्लच से गियर बॉक्स में जाता है, उससे हम मतलब मेन काम ये मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करने का। इसके बाद ये ऑयल रिंग है, 2 प्रकार की होती, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। जो पिस्टन रिंग है ये 2 प्रकार की, ये है हमारा पिस्टन। उसके बाद ये है गजन पिन या पिस्टन पिन, इसे कहा जाता है कनेक्टिंग रॉड, इसमें बिग एंड स्मॉल एंड ये होते हैं 2 एंड। ये है गैस्केट। उसके बाद ये है रॉकर आर्म, ये है रिटर्निंग स्प्रिंग, ये है स्प्रिंग रिटेनर, ये है बॉल्ब। उसके बाद हमारे पूरे पार्ट खत्म हो। हाँ, यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये गियर बॉक्स कवर, गियर बॉक्स है, मतलब इसके अंदर गियर लगे होते हैं। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे हम, फिर 1 बाय 1 सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे।